मैं कालचक्र हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड में होने वाले अनेक परिवर्तन मुझसे ही जुड़ी हुई है। अलख निरंजन आदेश। ये गाथा नव नारायण तथा उनके द्वारा आरंभ किए गए सिद्ध पंथों की कथा है। महाकाल योग शास्त्र कल्पद्रुप में देवताओं के पूछने पर कि गोरक्षनाथ कौन है, तो स्वयं महेश्वर उत्तर देते हैं। अहमेवास्मि गोरक्षो भद्रूपम तन्निबोधत योग मार्ग प्रचाराय मया रूपमिदं कृतम्। अर्थात मैं ही गोरख हूं। योग मार्ग के प्रचार और जन कल्याण के लिए मैं ही गोरक्षनाथ के रूप में अवतरित हुआ हूं। ये कहानी आरंभ होती है नाथ संप्रदाय के महागुरु योग गुरु मच्छिंद्रनाथ से। एक समय की बात है, शिव पार्वती अंतरिक्ष में विहार कर रहे थे कि अचानक यमुना तट के रमणीय देखकर पार्वती जी कुछ समय उस स्थान पर रुककर आनंद लेने की इच्छा प्रकट की। स्वामी, कितना रमणीय स्थान है। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्यों न कुछ देर रुककर प्राकृतिक सुंदरता का अवलोकन करें। विराजिए। क्या बात है देवी, आप बार बार ऐसे क्यों देख रही हैं? हे आदिनाथ, आपके गले में पड़े इन नरमुंडों को देख रही हूँ। ये नरमुंड किसके हैं? इन नरमुंडों के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है देवी? आप प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लीजिए। परंतु स्वामी, इन नरमुंडों को देख के हमें बार बार जिज्ञासा हो रही है कि आखिरकार ऐसा क्या है इन नरमुंडों में जो आप इसे हमेशा हृदय से लगाए रहते हैं। कुछ बातों को न जाना जाए तो ही उचित है। किंतु हमें ये बात जाननी है स्वामी। परंतु क्यों देवी? प्रभु, यदि कभी किसी ने हमसे ये प्रश्न किया कि तुम्हारे स्वामी के गले में ये किसका नरमुंड है, तो हम उसे क्या उत्तर देंगे? देवी, आपसे कदापि कोई ऐसा प्रश्न नहीं करेगा। अगर ये सवाल स्वयं आपके हैं तो मैं बताता हूं कि ये सारे नरमुंड आपके ही हैं। हमारे? अर्थात हमारा जन्म और मृत्यु होती रही, परंतु आपकी नहीं। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको निरंतर जीवित रखती है? योग ज्ञान देवी। योग ज्ञान? एक अर्धांगिनी होने के नाते हमें भी इस ज्ञान के बारे में बताएं प्रभु।
तो ध्यान से सुनो देवी, चाहे कोई ज्ञानिष्ठ हो, चाहे विरक्त धर्मज्ञ इंद्रियों को जीतने वाला हो, बिना योग के कोई देवता भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। योग ही साधन मार्ग है और यही परम सुख का पुण्यप्रद मार्ग है। यह सूक्ष्म ज्ञान है और इस पर चलने वाला साधक जीवन मुक्त हो जाता है। योग साधना में सिद्धि का यही परम धार है कि साधक अथवा योग सिद्ध साधक घट घट में परमात्मा का दर्शन करे, और ऐसा करने वाला साधक अपने जीवन में तथा लोक जीवन में निश्चित निर्वाह करने में सक्षम हो जाता है। जब तक योगी अपनी ही काया में निर्वाण परमानंद स्वरूप मोक्ष का अनुभव नहीं करता, तब तक उसे योग युक्त महाज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। महादेव, क्षमा। तुम्हें योग ज्ञान तो प्राप्त हो गया, किंतु एक समय ऐसा आएगा कि तुम महायोग ज्ञान भूल जाओगे। ये मेरा श्राप है तुम्हें। तुम काल चक्र के मोह माया भोग विलास के जीवन में डूब जाओगे, जो किसी योगी के जीवन का अंश ही नहीं होता। हे महादेव, माते की निंद्रा ना टूटे, इस कारण से हम हुंकारी भर रहे थे। हमें क्षमा करें महादेव। दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं होता। जाओ, नाथ संप्रदाय का उत्थान एवं जन कल्याण करो। जो आदेश। बाबा की जय। लाख निरंजन। ठहरो। क्या हुआ है इस बालिका को? बाबा, इसे बहुत ही गंदी बीमारी हुई है। हाँ बाबा, इसीलिए हम इसे नदी में डालने के लिए ले जा रहे हैं। नहीं तो ये गांव में गंदी बीमारी फैल जाएगी। अरे मूर्खों, एक मासूम बच्ची के साथ जानवरों जैसा बर्ताव। लाख निरंजन। अरे देखो देखो, बाबा ने तो चमत्कार कर दिया। बाबा की जय हो। लाख निरंजन।
क्या बात है प्रभु, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चिंता का विषय है देवी, चिंता का। प्रभु, क्या हम आपकी चिंता का कारण जान सकते हैं? मच्छिंद्रनाथ योग विद्या का प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, किंतु इसमें किंतु की क्या बात है नाथ? आपको ज्ञात होगा देवी कि मच्छिंद्रनाथ मत्स्य योनि से योग ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, परंतु वो इस ज्ञान का दुरुपयोग कर सकते हैं। हे नाथ, आपके होते हुए ये सब कैसे संभव हो सकता है?